जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी। सबसे पहले मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप का उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना है। गुरुजी की कृपा से मेरा परिवार अब ठीक चल रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले एक अरदास लगाई थी अपनी बहन की बेटी के लिए कि उसको ट्यूटर नहीं मिल रहा था। अब उसको ट्यूटर मिल गया है गुरुजी की कृपा से। थैंक यू गुरुजी, आपका दिल से शुक्रिया गुरुजी। और ये जो हमारा शुक्राना शेयर करते हैं उनको भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो हमारी बात को गुरुजी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। दिल से शुक्रिया। और सभी संगतों को जय गुरुजी। जय गुरुजी। सबसे पहले शुक्राना स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप का उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पांचवा शुक्राना है। गुरुजी की कृपा मेरे पे बनी हुई है, तभी तो एक असंभव कार्य भी संभव हो गया मेरी फैमिली में। मेरे परिवार वाले जो हैं, जो मेरे मायके की तरफ से कोई भी इनविटेशन आता है वहाँ जाते नहीं हैं, पर गुरुजी ने अपनी महिमा दिखाई दी। बहुत रो रही थी, मेरी मामा की बेटी की शादी थी और गुरुजी की कृपा देख भी ली। उन्होंने मेरे पति को किसी तरह मनाया। एक तरफ से ये कह सकती हूँ, मेरी मम्मा ने कॉल किया और कहा कि तुम दामाद और बेटा तुम आना ज़रूर। वैसे तो मेरे पति किसी की सुनते नहीं हैं, पर अचानक से उनका प्लान बना और हम गए संगीत में। बहुत मज़ा आया। गुरुजी की मेहर की कृपा से हमने एक फंक्शन अटेंड कर लिया। थैंक यू गुरुजी। असंभव कार्य को भी अपने संभव बना दिया। यही तो गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही मेहर बरसाते रहिए हम पे। गुरुजी मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए गुरुजी। वो भी क्लियर बोल नहीं पाता। बहुत दुख होता है, औरों के बच्चे बोलते हैं पर वो बोलता नहीं है, और ये आप ही कर सकते हो गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी, आप उसको एक दिन परफेक्टली बना दोगे। वो ज़रूर अच्छे से बोलेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। जय गुरुजी। और जो ये हमारा शुक्राना शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी की महिमा यूँ ही मिलती रहे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमारी बातों को गुरुजी तक हमारे पहुंचाते हैं, हमारे मैसेज को। अगर कुछ गलती हो गई है संगत जी तो माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगतों को जय गुरुजी। गुरुजी, मुझे आपसे एक छोटी सी अरदास है। ये अरदास मेरी बहन के बच्चों के लिए है। गुरुजी, मेरी बहन के बच्चे बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं और ना ही मेरी बहन के सुनते हैं। उसका बड़ा बेटा 11th क्लास में है और जो उनकी बेटी है 10th क्लास में। पर गुरुजी आपकी महिमा से मेरी सिस्टर की बेटी को ट्यूटर तो मिल गया, पर अभी भी वो पढ़ने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। गुरुजी कैसे भी करके उसके अच्छे नंबर ले आए गुरुजी, उसके पढ़ने में रुचि लगा दीजिए गुरुजी। और जो उसका बेटा है 11th में पढ़ रहा है, सॉरी गुरु संगत जी, तो उस पर भी अपनी कृपा मेहर करिए गुरुजी कि वो भी मेरी सिस्टर की बात माने, पढ़ने लग जाए। प्लीज़ गुरुजी। वो बहुत परेशान रहती है, अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र करती हैं, और जो उसके हस्बैंड हैं वो भी इसकी बात नहीं मानते। घर में इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है गुरुजी।
उसने मतलब घर के लिए बहुत किया गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरी सिस्टर को भी खुश रख दीजिए गुरुजी, उसके परिवार में खुशियाँ लाए गुरुजी। मेरी मम्मी को भी खुशियाँ दीजिए, सेहत दीजिए। और जो मेरे इन-लॉज़ हैं प्लीज़ गुरुजी इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, हमारे घर में कलेश ना हो गुरुजी। इनको भी सद्बुद्धि दो गुरुजी, ताकि ये इनका मन सही रास्ते में आए। क्या बताएं गुरुजी, आपको सब कुछ पता है मेरे इन-लॉज़ के बारे में। मेरे हस्बैंड जो है मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते गुरुजी, बस आपकी कृपा से थोड़ा थोड़ा सुनने लगे हैं गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ 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 हमारा छोटे से परिवार में को खुशियों से भर दीजिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है। और जो ये हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको स्पेशली थैंक यू गुरुजी। उनको भी ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि ये हमारे सत्संग को लोगों को सुनाते हैं। उनकी हमें गुरु की उन लोगों की तरफ से भी हमें ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी। प्लीज़ धन्यवाद गुरुजी, सभी का भला करें गुरुजी। जो भी सत्संग को मेरा सुन रहे हैं उन पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। स्पेशली मेरे बेटे को प्लीज़ ध्यान रखना गुरुजी, बोलता नहीं है गुरुजी, आजकल बहुत दिक्कत आ रही है। प्लीज़ गुरुजी स्पेशली मेरे बेटे पे अपनी मेहर बनाइए गुरुजी, मेरी इस टेंशन को दूर करिए गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ मेरा बर्थडे भी आ रहा है गुरुजी, मेरे बर्थडे तक तो मेरा बेटा बोलने लग जाएगा गुरुजी। प्लीज़ जय गुरुजी। सभी संगतों को जय गुरुजी। शुक्राना स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को अपनी मायके की तरफ से शादी में के एक फंक्शन में जाना था, और जो मेरे इन-लॉज़ हैं इनको शादी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे मायके की साइड, और ना ही ये मेरे हस्बैंड को जाने की परमिशन देते हैं। बट मैंने गुरुजी के आगे अपनी अरदास रखी और गुरुजी ने मेरी अरदास को सुनी भी। मॉर्निंग का टाइम था, मेरी मम्मा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को ले आओ, कम से कम संगीत तो अटेंड कर लो। ठीक है, इसके पापा को मैंने बोला, इसके पापा ने इग्नोर कर दिया, मेरे हस्बैंड ने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने इनके पापा को फ़ोन किया। इनके पापा को फ़ोन करने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम आपको फंक्शन में जाने से मना नहीं कर रहे, हम जाओ, हमारी तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आया और उनके पापा ने इनको बोला कि तो आप लोग जाओ, जाना चाहिए, रिश्तेदारी निभानी चाहिए। तब जाके ये माने। ये गुरु की महिमा नहीं है तो क्या है, ये गुरु की मेहर है, तभी तो हम जा पाए। वरना एक बार जो मेरे हस्बैंड डिसाइड कर लेते हैं वो करके रहते हैं, पर गुरु के आगे किसकी चली है। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो हमने ये फंक्शन अटेंड कर लिया। शादी में जाने का तो कोई इरादा था ही नहीं। मेरी सिस्टर ने बोला शादी में चलोगे, मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा बहुत तंग करता है और मैं नहीं ले जा सकती, और अकेले की मैं उसको संभाल नहीं सकती। फिर मॉर्निंग में आई, शाम को जैसे आई, फिर हमने फिर इन्हें रात को बोला कि हम आपको मना नहीं करें, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, मैंने इन्हें ऐसे मजाक में ही बोला था, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है। फिर है ना मॉर्निंग में बोला मुझे यही वाली बात। मैंने क्या किया, अपने सिस्टर को कॉल कर दिया और मैंने सामान पैक कर लिया। तो
और मैं चली गई। ठीक है, और फिर मैं वहाँ से आई तो कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा आप ही ने तो बोला था। चलो जो भी है, मैंने अटेंड करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु की कृपा से मैंने शादी भी अटेंड कर ली। तो देखा आपने गुरु की महिमा, मतलब इतने असंभव कार्य भी चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं गुरु जी। गुरु की महिमा बहुत है। अगर दिल से मानो तो गुरु जी ज़रूर पूरी करते हैं आप हमारी विश। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे पूरे गुरु परिवार को भी मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरुपा का आज। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो गुरुपा ने मुझे जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग दी है मेरी ज़िंदगी की, बहुत ही खूबसूरत, वो है मेरी मम्मा की लाइफ। संगत जी, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि गुरुपा ने मुझे बहुत सारे विजन्स दिखाए हैं आंखें बंद कर कर, जब भी मैं सत्संग में गई हूँ, और बहुत सारे सपने दिखाए हैं। और उसके बाद वो सपने जब हो गए, जैसे आज आया मुझे वो सपना, और वो अगले दिन मुझे किसी सत्संग में सुनाई देता था। ऐसा नहीं होता था कभी भी कि मुझे पहले सुनाई दे सत्संग और फिर मैं अपने माइंड को चेंज करके वैसा ही थॉट प्रोसेस बना के सोचने लग जाऊं और फिर वो मुझे सपने में दिखाई दे। ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा होता था कि पहले सपना आता था, पहले विज़न आता है, उसके बाद मुझे वो सत्संग में सुनाई देता है, मतलब इन बिटवीन 2 डेज, 2 दिन के ही अंदर, और कभी कभी 1 दिन में ही। तो क्या हुआ कि मेरे को बहुत सारे बीच में विजन्स आए, बहुत सारे मेरी फ्यूचर लाइफ को लेकर। वो मैंने कुछ शेयर भी किए हैं, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि तुझे एक एक चीज़ शेयर करनी है, और जो खासकर गुरुपा के जो विजन्स होते हैं और जो सपने होते हैं, उनमें गुरुपा में कहाँ कहाँ पे ब्लेस करते हैं, कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, वो हिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने गुरुजी को कभी एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, जो गुरुजी से अब जुड़ रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि नई संगत के बारे में जो अब जुड़ रही हैं और बिल्कुल ही अलग तरीके से जुड़ रही हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो आगे बताती हूँ। अचानक ही मुझे ध्यान आया कि गुरुपा आप मुझे इतने सारे विजन्स दिखा रहे हैं, क्या ये एक्चुअली में हो सकता है, सच हो सकता है? क्योंकि सपना आए तो अगले दिन पता चल जाता था, बट जो विजन्स का कॉन्सेप्ट था उसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था। तो शायद मेरे डाउट की वजह से ही मैं सो गई, और मम्मा को शॉपिंग के लिए जाना था। तो उन्होंने बोला कि हमें लेट हो रहा है, तो मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, दोपहर में हम शाम तक चलेंगे। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी 12 से 2 के बीच, और जैसे ही मैं 12 से 2 के बीच लेटी तो संगत जी मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। इतना बुरा सपना, मैं लिटरली बताती हूँ कि क्या हो गया था। हुआ ये कि मैं जैसे ही सोई तो मैंने देखा कि मैं कॉलेज में हूँ, एंड सुबह मम्मा स्कूल गई हैं, वो टीचिंग करती हैं, तो जॉब करती हैं। तो वो स्कूल गई और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ था, और उन्होंने मुझे कॉल आया, मैं लैब में थी अपनी, और उन कॉल आया कि किसी मैम का कि हेलो, हाँ बेटा, तुम मतलब मेरा नाम लिया, तुम बोल रही हो? मैंने कहा हाँ मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली क्या है ना कि मम्मा की तबीयत थोड़ी कुछ बिगड़ गई है। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, आप मेरे को क्लियर बताओ। तो उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट भी लेके आई थी, बट इन्होंने ब्रेकफास्ट किया नहीं, और ये मैं सपने की बात बता रही हूँ संगत जी। तो मैंने कहा मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं करा, मतलब क्या हो गया? तो मैं एकदम से मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, और मैंने कहा क्या हुआ? तो घर पे संगत जी जहाँ पे मैं हूँ अभी, वहाँ पे लिटरली ना मेरा भाई है ना मेरे फादर हैं, और सिर्फ मैं और मम्मा ही हैं। तो और वो भी अलग अलग स्टेशन पे, क्योंकि मैं अलग सिटी में हूँ, वो अलग सिटी में है उस वक्त। तो मैंने बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मा अब नहीं रही।
एंड संगत जी, मैं मतलब मैंने कहा आप उन्हें ले आओ प्लीज़, उनको ले आओ यहाँ पे, मेरे पास लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। बोलने लगी है। मैंने कहा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तुम शांत रहो, हम कर रहे हैं, देखते हैं, प्रिंसिपल मैम अलाउ नहीं कर रही हैं, ऐसे कुछ बोला। कौन लेके आएगा उन्हें, ऐसे करके कुछ आया। और मैं उसी वक्त संगत जी सपने में ही जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलते बोलते मेरी आँख खुल गई। एंड जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि मैं सपना देख रही हूँ। और मैं सपना देखते जैसे ही मैं उठी तो मेरे को लगा कि हर सपना मेरा सच हो रहा है। मैं जो जो देख रही हूँ वो विजन, हर चीज़ सच हो रही है इन बिटवीन 2 days। ये मैंने क्या देख दिया, ये बहुत ही गलत है। तो गुरुपा के मैं बस एक थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में आया कि गुरुजी ने कहा है कि मैं किस्मत की लकीर बदलने की भी शक्ति रखता हूँ, इतनी पावर रखता हूँ। तो तू बस मंत्र जाप बढ़ा और अपना नाम जाप शुरू कर दे। और मैं संगत जी वो 2-2:30 बजे जैसी मैं उठी, मैंने उठते में कोरोना आ गया। मामा ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है ऐसे ही तूने देख लिया हो, मतलब हो जाता है कभी कभी, हम नॉर्मल बातें करते हैं। और ऐसी एक बात हुई थी कि किसी जैसे रिश्ते आते हैं तो आया था किसी का, ऐसे ही मम्मा ने मुझे बताया कि कोई है जिसके पेरेंट्स नहीं है, मतलब मम्मा और फादर नहीं है, तो ऐसे करके आया। तो उन्होंने बोला कि तेरे माइंड में शायद वो घुस गया होगा। मैंने कहा नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं थी कि वो उस बात से जुड़कर मैंने कोई सपना देखा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत बार हो गया है कि विजन गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिए हैं। तो मैं फिर अपने रूम में गई तो उन्होंने कहा छोड़ चल, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसा टेंशन मत ले। मैं मानने को तैयार ही नहीं थी। और सच कहूँ तो मैं उस सिचुएशन को भी झेलने को तैयार नहीं थी बिल्कुल भी। और मैं अपने रूम में आई और रोने लग गई। मैं बहुत ज़्यादा रो गई संगत जी, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि एक बेटी के लिए ये देख पाना बहुत ही मतलब बहुत बहुत बुरा है। तो उसके बाद फिर मैं बस गुरुजी से यही कहती रही कि मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए सिवाय आपके नाम जाप के, आपको याद करने के, कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद करूंगी। आपने कहा है आप सब कुछ बदल सकते हैं, तो आप ही ने ये बदलना है। ये 2 दिन की जो भी बातें हैं, जैसा भी है, क्योंकि संगत जी उस दिन संडे था और जो मैंने सपना देखा था वो मुझे ऐसा लगा कि मंडे का है वो सपना। और अगले दिन मेरा फास्ट भी था, तो मैं मानने को तैयार भी नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चल तू तैयार हो जा फटाफट से, मैं मार्केट जाना है। और सपने में मैंने ऐसा कुछ देखा संगत जी कि हमारी गाड़ी घर पे नहीं है, जो कार है, और बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब घर में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। जहाँ पे हम गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी वहाँ नहीं है, गाड़ी कहीं पार्किंग में रुकी हुई है, मार्केट में जैसे बहुत सारी पार्किंग एरिया होते हैं वहाँ पे है। तो सत्संग में भी मैं, मतलब सपने में भी मैं यही देख रही थी कि ना मेरे पास गाड़ी है, ना कुछ है, ना क्या है, मैं क्या करूं, कैसे लेके आऊं उन्हें, मम्मा को अपने, ये सब देख रही थी। और उसके बाद मैं जब सपने से जाग गई तो फिर हम शॉपिंग के लिए गए और इन्हें कुछ नहीं मिला। और उस दिन भी इतनी धमाकेदार बारिश हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा, जैसे बादल फट जाता है और बहुत ऐसी जिसमें धुंध भी आ जाती है, इतनी ज़बरदस्त। 3 नंबर पे मेरा वाइपर चल रहा था गाड़ी का। तो हम लोग फिर देखा हमने 1-2 जगह, बट कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने कहा कि हम घर चलते हैं। और उसी दौरान इन्हें फीवर आने लग गया बहुत ज़्यादा, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। और मैं फिर इस तरीके से इनकी हालत देख के थोड़ा और डरने लग गई कि क्या हो रहा है। फिर इन्होंने कहा कि गाड़ी हम घर को मोड़ लेते हैं, घर चलते हैं। जब हम घर को आए तो बहुत पानी आ गया था पूरे शहर में। तो हम जैसे तैसे घर आए संगत जी। और फिर मेरा तो वही था कि मेरा दिमाग स्टिक हो चुका था उस बात पर, और मैं बार बार गुरुजी ही करने में लगी पड़ी थी। मेरे दिमाग से कोई चीज़ उतर ही नहीं रही थी, कोई चीज़ नहीं। और मैं घबरा बहुत रही थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये था कि मुझे जो बोला गया है गुरुजी ने कि तुम किसी भी उपाय और इन चीज़ों में मत पड़ो, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे याद करना है, सिमरन करना है, और ये जो सत्संग है ये शेयर करना ही तुम्हारा मतलब मेन काम है। तुम बस मेरा नाम जाप करते रहो, तुम बस मंत्र जाप करते रखो और मुझे हमेशा अपने माइंड में रखो। तो मैं इतनी शक्ति रखता हूँ कि मैं सब कुछ बदल भी सकता हूँ। तो लिटरली संगत जी मैं वही चीज़ें करती रही, गुरुजी को याद करती रही, और मन लग ही नहीं रहा था किसी चीज़ में। और जब अगला दिन आया मंडे का,
तो मैं कॉलेज जब मैं सुबह उठी तो इन्हें ना थोड़ा फीवर आ रहा था मम्मा को। तो मैंने बोला कि ऑफ ले लो, घर पे रह लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी, क्योंकि कुछ हिमालय दिवस था, कुछ उत्तराखंड में होता है, तो वो मनाना था। तो 9 सितंबर की बात है, आई थिंक, हाँ। तो इन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ काम भी है, मतलब स्पीच वगैरह का कुछ काम है। तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से लगेगा कि काम चोरी हो रही है। बट मैंने इनको बोला कि हमें किसी को साबित नहीं करना है, अगर आपकी वाकई में तबीयत खराब है तो मत जाओ। नहीं मानी बट मम्मा। और जब ये गाड़ी से मैं इनको छोड़ने गई, जब ये गाड़ी से उतरी, तो सीरियसली मैं सच बताऊँ संगत जी, मैं इनका चेहरा देख के मुझे सच में वही वाइब आने लग गई कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और मैं घर आते आते बहुत रोई गाड़ी चलाते चलाते, कि मैं सिर्फ आपकी आस लेके बैठी हूँ। मैंने आपके अकॉर्डिंग, आपके कहे के मुताबिक इतने सारे शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं, जैसा आपने कहा मैंने सब वैसा किया गुरुजी। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बहुत कीमती है, ये दुनिया है मेरे माँ बाप। तो आप प्लीज़ इन्हें मुझसे दूर मत करिए, कि मैं अभी सहन नहीं कर सकती। तो संगत जी सॉरी, बट मैं इतना रो गई। मैंने बोला मेरे पास सिर्फ आपका सहारा है, आपका आसरा है, आपका नाम मेरे पास है, तो सब आप ही ने करना है। फिर उसके बाद मैं गई, तो मैं जैसे ही गई वहाँ पे, घर आई, मैं तैयार व्यार हुई, और मेरा मन लग नहीं रहा था। मेरा मंडे का फास्ट था, और शिव जी का दिन भी था। और मैं जैसे ही मैंने पूछा इनसे नाश्ता, मैं फिर नाश्ता वाश्ता बनाया, जो थोड़ा और बनाना था तो बनाया। तो मैंने इन्हें कॉल करा, तो मैंने बोला मम्मा आप ठीक हो? तो इन्होंने कहा कि मैंने अभी नाश्ता नहीं करा है। और मेरा दिमाग संगत जी घूम गया कि कैसे अभी, तो मतलब मैंने सपने में भी यही देखा था कि इन्होंने नाश्ता नहीं करा है, और ये अभी भी बोल रही है कि मैंने नाश्ता नहीं कर रखा है। तो मैंने बोला तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? करो आप नाश्ता, ब्रेकफास्ट करो, तभी तो आप डोलो खाओगे, मतलब वो जो PCM होती है वो खाओगे, क्योंकि उनको फीवर हो रहा था। तो इन्होंने बोला मैंने 2 बिस्कुट लिए हैं और मैंने फिर PCM खा ली। तो मैंने बोला आपने 2 बिस्कुट के बाद आपने इतनी बड़ी PCM खा ली 650 mg की? तो मैंने बोला क्या वो बॉडी को तुम्हारे वो करेगा, खाना खाओ चुपचाप से फटाफट से। फिर उन्होंने बोला कि मैं लैब में लेटी हुई हूँ, मतलब मैं 2-4 चेयर लगा के मैं लैब में थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, कि मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मैं संगत जी, मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा सपना घूमने लग गया। और मैंने बस इन्हें बोला कि तुम्हें बस नाश्ता करना है तो करना है, प्लीज़ नाश्ता करो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मैं आ रही हूँ घर तुम्हें लेने के लिए, अगर कोई दिक्कत है तो मैं अपने लैब नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है तू गाड़ी लेके निकल जा, लेकिन अगर मैं जब तक नहीं बुलाऊँगी तब तक अभी रुक जाना, देखती हूँ क्या होता है, नहीं तो मैं किसी मैम के साथ मतलब ऐसे आ जाऊँगी वापस। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं गाड़ी लेके गई संगत जी, वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं वेट करती रही। और फिर जब मैंने दोबारा इन्हें कॉल करा, मैंने कहा क्या हुआ, आ रहे हो? तो इन्होंने बोला कि, मैंने कहा मैं आ जाऊँ? तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी प्रिंसिपल मैम से बात की बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। और फिर मेरा दिमाग में फिर वही सपना घूम गया, क्योंकि उस सपने में यही था कि प्रिंसिपल मैम अलाउड नहीं कर रही है, परमिशन नहीं दे रही है। तो मेरे दिमाग में मतलब वही चीज़ें, वही सपना फिर से घूमने लग गया कि वो सब कुछ सच होता जा रहा था। और मैं घबरा रही थी कि बाबा मेरे पास सिर्फ नाम है आपका, मैं नाम ही बोलूँगी, आप ही को याद करूँगी, आप ही ने ठीक करना है। और संगत जी में 1 बजे तक मेरा सर घूमता रहा इन सब चीज़ों पे। उसके बाद फिर मैं मतलब वो जो टाइम था ना, वो बहुत ही टिपिकल टाइम था मेरे लिए, जीने के लिए मेरे, क्योंकि मैं मतलब थम सी गई थी एक तरीके से, और घबरा रही थी कि मैं मम्मा को बस देख लूँ, घर आ जाए वो। और फिर उसके बाद मतलब 2-3 घंटे बीते 11 बजे के बाद। तो फिर 1:30 बजे तक, 2 बजे, पौने 2 बजे तक ये मुझे मिली। उसके बाद फिर मैंने घर लेके आई। जैसे ही मुझे मिली, गाड़ी में बैठी, तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना करा कि ठीक है मम्मा। बट घर आने के बाद भी मम्मा जैसे ही घर आई तो मैंने कुछ मेडिसिन ली थी, जुकाम खांसी वाली, और कुछ ये PCM वगैरह ली थी 500 mg की, वो ली। और इन्हें मैंने खाना वाना दिया, इन्होंने खाना खाया, 2-3 रोटियां खाई। मैंने कहा खाओ और सो जाओ।
तो लिटरली इन्हें 7 बजे के अराउंड, मतलब 6 बजे के अराउंड इतनी ज़बरदस्त उल्टियाँ हुई संगत जी। सारी दवाइयाँ निकल गई, सारा खाना निकल गया, और वो उल्टी में इतनी स्मेल थी मैं बता नहीं सकती। और मम्मा बहुत घायल हो गई, बहुत घायल। और मैं जैसे उल्टी आई तो मेरे को एकदम से ख्याल आया कि गुरुपा पहले निकालते हैं कुछ बहुत जो बहुत बुरा हो रहा होता है वो निकाल रहे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुपा मेरे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तू रिलैक्स रह, रिलैक्स रह, रिलैक्स रह। फिर उसके बाद वोमिट करके जब मम्मा सो गई, मैंने थोड़े इनके हाथ पैर दबाए, उनको बोला कि आप रेस्ट करो, बस ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर मुझे ख्याल आया कि गुरुपा ने कहा है कि 90% वो काट लेते हैं, 10% थोड़े बहुत हमें झेलने पड़ते हैं। तो मुझे मम्मा की फीवर से, उनकी वीकनेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरे को लगा कि नहीं, गुरुपा साथ है, सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरा सपना निकल गया और गुरुजी ने कहा था जैसा वैसा ही हुआ। और संगत जी, जब मैं थोड़ी देर बाद ना रात का डिनर वगैरह बनाने के बाद जब मैंने फ़ोन खोला, आप यकीन नहीं मानेगी, मुझे ऐसे 3-4 मैसेज आ गए कि तेरे परिवार के ऊपर 3 लोगों ने षड्यंत्र जबरदस्त रच रखा है, एंड बट उन्हें मालूम नहीं है कि तेरे साथ महाकाल खड़ा है, महाकाल की शक्ति तेरे पास है, तो तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो तू बिल्कुल मत डर, तू बस मेरा नाम जाप कर, कोई उपाय मत कर, सिर्फ मेरे को याद कर, 24 घंटे मुझे याद कर, मैं देखते को हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ। और लिटरली संगत जी, एक होता है ना, एक मैसेज आना, 2-3 बार मुझे वो मैसेजेस आए हैं। इससे पहले भी बहुत ऐसा हुआ है कि वो 2-3 बार आए हुए मैसेज सच हुए हैं। तो गुरुपा ने मुझे बताया कि 3 साइड से तेरे ऊपर किया गया है। और संगत जी, मैं रोई, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रोई कि गुरुपा मेरे साथ है। वो खुशी के आंसू हैं कि आज कोई भी कुछ भी कर दे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तांत्रिक से करवाए, किसी से भी करवाए, लेकिन मेरे महाकाल जो खुद भस्म लगा के घूमते हैं, जो भूतों की टोलियों को अपने साथ रखते हैं, तो उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। और मैंने जब शाम को पूजा करी संगत जी, तो मैंने गुरुपा के जो चंदन का टीका मैं लगाती हूँ, मैंने उस पर साइड फेस देखा हनुमान जी का, और तब मुझे समझ आया कि गुरुपा ने हनुमान जी के रूप में आकर मेरी माँ की जिंदगी बचा दी। मेरी माँ के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम थी, जो भी कष्ट था, वो सब निकाल दिया। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, मुझे ये दिखाने के लिए कि आप लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। क्योंकि सच बात है बाबा, मैं बहुत डर गई थी। संगत जी, मैंने बाबा से कहा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत देना। और संगत जी, गुरुपा ने मेरी सुनी, उन्हें मेरी मम्मा की लाइफ ब्लेस करी, उन्हें नई जिंदगी दी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरी माँ मेरे लिए बहुत कीमती, मेरे पापा मेरे लिए बहुत कीमती। जो भी जैसा भी कर रहा है, मुझे उनके बारे में बात करनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है। और मुझे कोई डर नहीं, किसी से डर नहीं, क्योंकि आपने मुझे कहा है, अपना जितना मन साफ रखेगी, गुरु को अपने उतने करीब पाएगी। तो जो भी आपके वचन है, उनको पूरी शिद्दत से निभाऊंगी, तो आप हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। और आपने एहसास भी कराया है कि आप मेरे पास हैं। तो गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना है बाबा, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ को बचाने के लिए, मेरी माँ की रक्षा करने के लिए, ये छोटे परिवार में जहाँ आपने मेरे को जिंदगी दी है, मुझे भी एक नया जीवन दान दिया आपने, ये नया साथ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद संगत जी, मुझे 1-2 मैसेज और भी आए कि वो मेरे शुक्राने से, जो 3 महीने से मैं पूजा कर रही हूँ गुरुपा की, उससे भी वो बहुत खुश है। और एक और आया कि उन्होंने जितने भी शुक्राने कराए हैं मेरे आज तक, वो सब शायद इसीलिए थे कि वो मेरे कर्मों को काट रहे थे।
और मैं बताऊंगी बाबा कि मैंने कितने शुक्राने कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये हर किसी को नसीब नहीं होती। और मैं जानती हूँ मेरे बाड़े कर्म ही थे या है, पर आपने वो बदल दिए सिर्फ मेरे शुक्राने कराकर। मेरे संगत जी 95 शुक्राने सत्संग शेयर कर दिए हैं अपनी इस जर्नी में। अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है, तो कृपा जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी है ना, ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। ये बहुत प्यारे शुक्राने सत्संग के अंदर मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है, जो मेरा 96 शुक्राना सत्संग ये है आपके चरणों में। मैं जानती हूँ कहना तो नहीं चाहिए, कहा भी नहीं कभी, लेकिन ये बहुत बड़ा है, बहुत ख़ास है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सिखाते सिखाते आज आपने मुझे फर्स्ट क्लास से शायद सेकंड क्लास में डाल दिया है, क्योंकि आज तक मुझे हमेशा यही लगता था कि जैसे मैं बहुत खुश हो जाती थी जब मैं नई नई गुरुपा से जुड़ी थी, ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो शेयर करना, बताना, हर किसी को बताना, बट मतलब एक चुलबुलापन होता है ना एक मासूम बच्चे का, वैसा। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो धीरता, गंभीरता आपने मेरे अंदर डाल दी है, शांत रहने की प्रवृत्ति जो और बढ़ा दी है, मौन रहने की आदत जो डाल दी है, अकेले रहने की, ये सब चीज़ें जो आपने मुझे सिखाई है गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा मुझे माफ़ करना, थोड़ा देर हो गया, लेकिन प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना और सभी संगत को ब्लेस करिएगा इस शुक्राने सत्संग को सुना सुना के। तो अभी संगत जी अभी के लिए इतना ही, आगे जितने भी शुक्राने होंगे मैं गुरुपा की यूं ही शेयर करती रहूँगी। और आपको भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी। गुरुपा आपको भी ब्लेस करे, पूरे परिवार को ब्लेस करे, मेरे पूरे गुरु परिवार को, हर संगत को ब्लेस करे, सब पर अपना हाथ रखे, सभी को ब्लेस करे, सब पर कृपा करे और हमें यूं ही दीवा बनकर चलना हमेशा सिखाए, हमेशा ये याद रखना सिखाए कि हम गुरु परिवार का हिस्सा हैं, हम गुरुओं की बेटी हैं, हम अपने प्यारे गुरुपा की बेटियां हैं, बहुत खास, बहुत ही प्यारी, प्योर हार्टेड वाली। और जो गुरुपा ने हमें अरदास करने लायक बनाया है, चुना है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, तो इसके लिए भी आपका दोबारा से गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ये तो शुक्राना सत्संग मेरे गुरु परिवार के लिए है, बट आप जानते हैं मैं सुबह शाम रात दिन बस इसी शुक्राना को जब आपके सामने कहती रहती हूँ तो खुश भी बहुत होती हूँ, क्योंकि आपने मुझे सच में बहुत बड़ी खुशी दी है। तो संगत जी बस इतना ही, मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए थोड़ी देर टाइम निकाल कर बैठी हूँ। ये टाइम तो नहीं, बट गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे वक्त दिया कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अभी कुछ थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि, क्योंकि मैं सोच रही थी कि गुरुपा कौन सा सत्संग हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत टाइम से कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है गुरुपा सत्संग का, तो आप बताओ मुझे कौन सा है। तो मेरे को सडन एक गाना चला था संगत जी, तो मैं बताती हूँ आपको। मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कुछ टाइम पहले, मतलब लगभग 1-2 महीने पहले ऐसा हुआ था कि न जाने क्यों मैं जब भोलेनाथ के इतने करीब आ रही थी, मालूम नहीं, वैसे मुझे कभी आज तक कान्हा के प्रति और आज श्री राधा रानी के प्रति कभी मुझे कोई ऐसी खास दिलचस्पी नहीं हुई कि मैं उन्हें देखूं, उनसे प्यार से बातें करूं या उनके श्रृंगार को ध्यान से देखूं मंदिर में जो है मेरे विराजमान। तो बिल्कुल कभी कोई ऐसी वो नहीं हुई, लेकिन मालूम नहीं क्यों मैं खिंचती चली जा रही थी राधा रानी के प्रति। और एक दिन जब नवरात्रि का टाइम था तो मैंने एक सॉन्ग डाउनलोड कर रही थी मैं, वो था रमती आवे
एक सॉन्ग था, लेकिन जब मैंने वो सॉन्ग रिकॉर्ड करा तो वो गरबा का डांस था। तो उसमें जब मैं वो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो नहीं सॉरी जब मैं डाउनलोड कर रही थी तो वो डाउनलोड हो गया था, और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ वो वही सॉन्ग है या कोई और सॉन्ग है। और जब नवरात्रे खत्म हो गए थे, जब हम लोगों ने जिस कल्चर फंक्शन में जाना था उसमें हम चले गए थे, और जब वहां से वापस आए तो मैंने ऐसे ही देखा कि ये गाना सडन बजा, मतलब जैसे हम लोग डाउनलोडिंग पे लगाते हैं तो उन 3-4 गानों में एक गाना ये बजा, और जैसे ही ये गाना ऑन हुआ तो एकदम सॉन्ग बजा कि तुम प्रेम हो, तुम मीत हो। संगत जी मैं वो लिरिक्स बताती हूँ आपको, वो ये थे, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। सॉरी संगीत जी मैं इतना अच्छा गाती नहीं हूँ, लेकिन ये सॉन्ग मैंने सुना और एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि मैंने तो आज तक कभी राधा रानी का कोई गाना रिकॉर्ड ही नहीं करा, ना कभी सर्च करा। तो कृष्ण जी और राधा जी से कनेक्टेड ऐसी कौन सी मेरी जो अटैचमेंट है जो हो रही है। एंड जस्ट मैंने नाम देखा तो मैंने देखा तो उसमें रमती आवे लिखा था। एंड जो रमती आवे जो वर्ड है वो रमती का वर्ड्स के जो अल्फाबेट्स हैं वो मेरे एक खास फ्रेंड से जुड़े हुए हैं, और वो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, और उन्होंने ही मुझे गुरु जी से मिलाया था कि उन्होंने मुझे हमारे गुरु जी से तो नहीं कहूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी में गुरु का मतलब क्या होता है ये मतलब सिखाया था, और उन्होंने मुझे नाम जाप क्या होता है ये सब चीजें सिखाई थी, समझाई थी। और मैं खिंचती चली गई उस दौरान, और फिर मुझे गुरुजी मिल गए, मैं गुरुजी से कनेक्टेड हो गई। गुरुजी ने मुझे इतने सारे साइन दिए मेरी लाइफ में आने के, मुझे एहसास दिलाने के कि वो मेरे अंग संग हैं, और लगातार वो इतने सारे चमत्कार करते रहे ये बताने के लिए कि मैं उनकी संगत हूँ। तो मैं ये ना सोचूं कि मैं ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूं अभी। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे हिंट्स देने के लिए, और जो आप शिव का हर और हरि का जो कनेक्शन है ये जो आप बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आप जिन्हें पूछते हैं अगर हम उनका नाम भी ले तो आप बहुत खुश होंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो उसके लिए गुरुपा ये सारी कनेक्टिविटी बताने के लिए, और मेरे दोस्त को भी इस तरीके से ब्लेस करने के लिए, और मुझे एहसास दिलाने के लिए कि शायद वही है जिसको आप ब्लेस करेंगे। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। सॉरी मुझे याद नहीं आया था कि ये कनेक्शन क्यों है, किस लिए है, क्योंकि संगत जी हम रेयरली ऐसा होता है मेरी लाइफ में कि मैं हर किसी से नहीं कनेक्टिविटी बना पाती, लेकिन उसकी बातों से इतना जल्दी मैं खींचती रही, और ना जाने मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे कोई मैग्नेटिक पूल है जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और ये बात मैंने कही भी उनको कि मैंने बोला कि मैं हर किसी से नहीं करती, लेकिन ना जाने क्यों मैं ना चाहते हुए भी वापस ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मुझे कोई धक्का मार के तुम्हारी ओर फेंक रहा है, कोई चाह रहा है कि मैं तुमसे बात करूं। एंड पता नहीं मुझे लग रहा था कि कहीं उसके सर के ऊपर से भी बाउंसर ना निकल जाए, लेकिन मैंने जो फील करा मैंने उसको समझाया, बताया मैंने उसे, और अब मेरे को शायद समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि गुरुपा उसे भी ब्लेस कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि वही है जो तेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। सो शुक्राना 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 गुरुपा। आज जैसे ही ये गाना चला तो मुझे लगा कि आई थिंक ये भी एक बहुत प्यारा सत्संग हुआ है मेरे साथ, बहुत ही प्यारा, जिसमें आपने प्रेम के बारे में हमें बताया है, क्योंकि श्री राधा रानी तो प्रेम की देवी है। वो एक्सट्रीम लेवल पर प्यार क्या होता है, प्रेम का असल मतलब क्या होता है, देना। जो हम सोचते हैं तो वही जो शिव जी में है कि उन्हें देने के लिए ही जाना जाता है, कि वो हमेशा देते हैं, लेते नहीं हैं।
और चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर उनसे कोई चीज मांगे तो वो कभी अपने दर से खाली हाथ जाने ही नहीं देते। सेम वैसे ही प्रेम राधा रानी का क्या है श्री कृष्ण के प्रति, वो जो समर्पण की भावना है, वो सारी चीजें जो आपने बताई, निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा सिखाई, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जैसे आपने मुझे ये परिभाषा सिखाई है, ऐसे ही मेरे पूरे गुरु परिवार के अंदर भी इसी तरीके का अटूट और अपार प्रेम डालिएगा, ताकि हम सब आपस में बहुत प्यार से रहें, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा जो शुक्राना सत्संग मेरा आंटी शेयर कर रही हैं, कृपा करके आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए। मेरे गुरु परिवार को जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।